अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ना करेंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्विंग फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने का, कैसे हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चले हम पहली जो है इक्वेशन लेते हैं। हमारी जो पहली इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है वो है 7x² प्लस 2x-1। इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करके देखते हैं। ये जनाब हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ऐसे सॉल्यूशन लिख के और पहली दफा इस इक्वेशन को एज इट इज हम लिखेंगे। 7x² प्लस 2x-1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सबसे पहले जो जो पहला स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, वो ये है कि हम एक्स स्क्वायर को जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का उसको हटा देंगे यहाँ से। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब कुछ कोफिशिएंट नहीं होगा, कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, तो 1 होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो हमने क्या करना है, उसमें हमने जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो हमने इस 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 7। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से जो है पहली टर्म को भी डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को भी डिवाइड करेंगे और जीरो को भी डिवाइड करेंगे। सबको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर अकेला बच जाएगा। एक्स स्क्वायर के शुरू में जो कोफिशिएंट था पहले 7 था और अब 1 हो गया है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 करना है और 1 हम लिखते नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास जिस फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, एक्स को हम साइड पे थोड़ा सा करके लिख देंगे क्योंकि ये 2/7 क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है। -1/7 इज इक्वल टू 0। 7 0/एनीथिंग 0 होता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये वाली कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर ये माइनस से वहां जाके प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो अब हम इसके लिए हमें कुछ इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। 2/7x इज इक्वल टू, ये -1/7 वहां जाके +1/7 हो जाएगा और 0 प्लस एनीथिंग वही वही चीज आ जाती है। ठीक है, 0 प्लस 1/7 1/7 हम डायरेक्ट लिख देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। जब ये होते हैं तो हम इसको स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ 2ab प्लस का हो तो प्लस का होल स्क्वायर होता है और अगर यहाँ माइनस हो तो फिर माइनस का होल स्क्वायर होता है। अब हमारे पास ये a² मौजूद है और 2ab मौजूद है, ये चीज हमारे पास नहीं है यहाँ पे। अब हमें मालूम करना है कि हम क्या चीज ऐड करें दोनों साइडों पे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट बन जाए। तो कंप्लीट हो जाए स्क्वायर, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे b² चाहिए, लेकिन उस b की वैल्यू हमें नहीं पता चल रही कि b की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेंटेंस है, आप याद कर लें। हर दफा आपने यही प्रोसीजर अपनाना है। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। दैट इज अब मैं करके दिखा रहा हूँ। दैट इज का मतलब है यहाँ पे अब क्या किया, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। देखें जी, 1/2 से क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जो x के साथ शुरू में नंबर लिखे हुए हैं वो कोफिशिएंट ऑफ x है। ये जी कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है 2/7। हमने 2/7 से 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखेंगे अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। अच्छा, वैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे तो उसूलन ये होना चाहिए 2/14 आ जाइए। ठीक है, और फिर ऊपर नीचे देखें अगर कट रहा है एक टेबल से तो 2 1 2, 2 7 14। तो फिर भी 1/7 आंसर आ रहा है अगर हम इस तरह कर लें। अच्छा, अगर हम इस तरह ना करें, हम वहीं पे जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है वहीं पे अगर काटें 2 1 2, 2 1 2, तो फिर भी हमारे पास डायरेक्ट 1/7 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2 करने पे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइडों पे इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे। ये असल में हमने क्या मालूम किया, ये हमने बी की वैल्यू मालूम की है। क्या मैं वाली वैल्यू मालूम की है, बी की वैल्यू, और अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐड करना है b²। अच्छा, मुझे जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे चाहिए इस जगह।
तो जाहिर है जो भी हम काम करते हैं इक्वेशन में, जो भी काम करते हैं दोनों साइडों पे करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड पे ये लिखा हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पे हमने 1/7 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, इज इक्वल टू राइट साइड पे पहले से 1/7 लिखा था, यहाँ पे भी हमने 1/7 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भी हम होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले का पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट खाली छोड़ेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा फॉर्मूला बना है कि नहीं बना। या अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं और ये 1/7 का होल स्क्वायर। अब जब हम इस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं, इसको, ये जो हमारे पास इस लाइन में जो कुछ लिखा हुआ है, इसे मैं फॉर्मूले की शक्ल में लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने इसको होल स्क्वायर लिखा, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर था। और हम क्या करते हैं, ये जो दो खाली ब्रैकेट्स लिखे हैं, ये टू भी फॉर्मूले का है। यहाँ पहली ब्रैकेट से हम वैल्यू यहाँ लेके लिखते हैं और लास्ट वाली ब्रैकेट से वैल्यू यहाँ लाके लिखते हैं। तो जब हम यहाँ से वैल्यूज ये लिखेंगे, पहली ब्रैकेट से यहाँ पे x आएगा और आखिरी वाली ब्रैकेट से यहाँ 1/7 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमने चेक करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखें, 2 1 2, 2/7x, देखें 2/7x, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 2/7x आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपना ये ऊपर वाले स्टेप में, जिसको मैं रेड रेड से जो है ना मैं आपको वो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सिलेक्ट करके, रेड से मैं जो है ना सर्कल कर रहा हूँ, ये जो था इसे मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूले की शक्ल में ये लिख दिया। ये मैंने अब कौन सा फॉर्मूले की शक्ल में मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अच्छा, और राइट साइड पे इसको हम जो है ना सॉल्व करेंगे। ये 1/7 का होल स्क्वायर है, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये स्क्वायर 1 के ऊपर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा 1, और जब 7 के ऊपर ये स्क्वायर आएगा तो 7 7 से क्या हो जाएगा, 7 7 से 49 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे तो फॉर्मूला बन चुका है, राइट साइड पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 और 49, ये जो नीचे होते हैं, जब भी फ्रैक्शंस होती हैं, इस तरह फ्रैक्शंस होती हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस होता है, तो फिर हम नीचे वाले जो है डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम 7 का और 49 का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 49 का एलसीएम, क्योंकि 7 49 7 के टेबल में आता है, तो जब एक दूसरे के टेबल में आ रहे हो तो तब तो आसान होता है, जो बड़ा नंबर होता है वही जो है ना एलसीएम होता है। वैसे तो मुझे यहाँ पता है कि 7 और 49 का जो एलसीएम है वो 49 है, लेकिन अगर सपोज आपको करना हो तो 7 और 49 को ऐसे लिख के, तो 7 1 7 7 7 7 49, और 1 वैसे का वैसा 7 1 7, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, आपका एलसीएम आ गया। तो ये जो भी एलसीएम आता है, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता करना, तो मैं इसलिए बहुत डिटेल से बता रहा हूँ कि 7 और 49 का हमने एलसीएम लिया, कैसे लिया, ये साइड पे है। सही है। अच्छा, अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इस 7 का टेबल पढ़ते हैं, कब तक, जब तक 49 ना आ जाए। तो 7 1 7, 7 2 14, करते करते 7 7 49, तो 7 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे कि 49 आएगा, 7 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 49 आएगा, जितने तक पढ़ेंगे वो हमारा आंसर है। 7 आंसर है हमारा, तो 7 को फिर ये ऊपर जो 1 लिखा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 1 7 प्लस। अब मुझे बताएं, अब 49 का टेबल पढ़ेंगे 49 आ जाए। अब बताएं 49 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे कि 49 आ जाए, 1 तक। 49 1 49, ठीक है। तो 49 1 49, तो 1 आंसर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अदरवाइज एक और तरीका ये है कि आप ये करें, ये जो मैंने काम किया है, आप ये करें कि ये जो एलसीएम है ना, इस एलसीएम को यहाँ लिखें, एलसीएम को ये नीचे वाली जो वैल्यू है इससे डिवाइड करें, और जो आंसर आता है ना, इस आंसर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करें। ठीक है। और जो आंसर आता है उस आंसर को ऊपर वाली वैल्यू से जो है ना ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखें, इससे इससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये गिचमिच हो जाएगी। बहरहाल करना क्या है, हमने इस 49 को इस 7 से डिवाइड करना है।
सही, इस 49 को 7 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा 7। 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 7। फिर इस 49 को इस 49 से डिवाइड करना है, 49 को 49 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। फिर 1 को ऊपर वाले जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने पे उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 49 को 49 से डिवाइड किया 1 आंसर आया, जो 1 आंसर आया उसको ऊपर वाले इस ऊपर जो भी वैल्यू लिखी है, चाहे 1 है चाहे 2 है कुछ भी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। अच्छा, अब ये 7 + 8 क्या हो, 7 + 1 क्या हो गया 8 हो गया, 8/49 हो गया। और लेफ्ट साइड पे जनाब हमारा होल स्क्वायर बना हुआ है 1/x + 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आके लेफ्ट साइड पे जब हमारा होल स्क्वायर बना हो, राइट साइड पे भी सॉल्व हो जाए, एक आंसर आ जाए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम ये x + 1/x नहीं है, x + 1/7 है, x + 1/7 का होल स्क्वायर लिखा है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पे 8/49 लिखा है, इसका भी हमने जो है ना स्क्वायर रूट ले लिया। तो राइट साइड पे हमने जो है ना प्लस माइनस लिख देना है, जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे राइट साइड पे हमने राइट साइड वाली जो वैल्यू उसके साथ प्लस माइनस लिख देना है। यहाँ क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1/x + 1/7 बाहर निकल आएगा, और राइट साइड पे ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये जो 8 है, 8 अगर आप ये लिख दें कैलकुलेटर में, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, 8 के फैक्टर बनाओ, 8 के फैक्टर हैं 2 2 4 4 2 8। तो जब ये 2 का ये जो दो एक जैसे होते हैं वो एक बाहर निकल आता है, और ये जो 2 है बेचारा, ये वाला जो 2 है ये अंदर फंस जाएगा, क्योंकि ये अकेला था, इन दोनों ने ग्रुप बना के ये बाहर निकल आए। तो ऊपर जो है वो आ गया 2√2। और अगर 49 का करें तो 49 का तो बहुत इजी है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 होता है 7 7 सर, तो एक 7 बाहर निकल आएगा। तो जो स्क्वायर रूट है होता है उसमें जो दो हो एक जैसे, तो एक बाहर निकल आता है। ठीक है, दो दो एक जैसे हो तो क्यों बाहर निकल आता है, क्योंकि दो का मतलब ये है कि स्क्वायर है, दो एक जैसे हो तो इसका मतलब है 7 × 7 का मतलब है 7 दो दफा, तो 7 की पावर 2, और ये स्क्वायर और ये रूट कट जाती है, इसलिए ये 7 बाहर निकल आता है। तो बहरहाल नीचे आ जाएगा 7। यहाँ तक जनाब जो है ना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये +1/7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये +1/7 वहां जाके -1/7 हो जाएगा, और वहां पहले से ±2√2/7 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना फिर बीच में प्लस माइनस है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं वो एलसीएम ले लेंगे, और जब नीचे एलसीएम सेम होता है, ये भी 7 है ये भी 7 है, जब नीचे वाले सेम होते हैं जब हम एलसीएम लेते हैं वही एलसीएम आ जाता है, ये भी 7 है ये भी 7 है, दोनों सेम है, तो एलसीएम भी वही आ जाएगा जो है 7। और ऊपर वालों को, ऊपर जो लिखे हुए न्यूमरेटर में उनको वैसे का वैसा लिख देंगे, -1 +-2√2, और ये x आ गया। अब यहाँ हमें इसे इन्हें अलग अलग करने की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 जो है ना स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकता, ये स्क्वायर रूट 2 ये रहेगा, और इसके होते हुए कोई आंसर जो है ना हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर ये -1 और ये +2 इनको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक स्क्वायर रूट में कुछ मौजूद हो। तो यही हमारा आंसर है। हम यहाँ पे लिख देंगे जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इस सोल्यूशन सेट इस तरह की जो है ना सेट वाली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसी को पूरे को जो है ना, ये असल में दो वैल्यूज हैं, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो बस यही इसी को इकट्ठा करके इस तरह हम लिख देंगे, और ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो आई होप आपको जो है ये समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आगे मजीद भी ये वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये समझ आ गई है, वो बाकी क्वेश्चंस इसी मेथड से करने की कोशिश करें खुद। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बेशक जो है ना कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें, और इवन जो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो भी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ, जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या जो फेल हो गए हैं। तो मैं बाकायदा जो है ना आपको, अ, अगर किसी को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, किसी को ज़्यादा मदद चाहिए जो ट्यूशन नहीं कहीं से पढ़ सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो खुद पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है कि आप ट्यूशन ना पढ़ें और खुद से आप पढ़ें, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा, उन स्टूडेंट्स को जो अपने जो है ना माँ बाप के पैसे फजूल खर्च ना करें और खुद पढ़ने की कोशिश करें। तो उनके लिए जो है ये है कि मैं जो है ना बाकायदा, मुझे कमेंट्स में जब आप करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो दे दूंगा, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन समझना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और अलग से भी जो है ना जूम पे भी जो है मैं कुछ टाइम दे सकता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत, जिन लोगों को जो ज़्यादा जो है ना मसले हैं, जो ज़्यादा शौक रखते हैं पढ़ने का, जो कुछ करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो मैं उनकी ज़रूर मदद करूंगा। तो ये एक क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में भी ये कर लिया है, अगला क्वेश्चन भी जो है ना अब मैं करूंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए मैं जो है वो
अब इस तरह जो है ना डिटेल में वो नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये कि मैं अगला एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है जनाब, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जनाब जो है ना मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सरसाइज 1.1 है, और क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 2 है। तो मेरी अभी हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मेरी टैब की चार्जिंग खत्म हो रही है तो अच्छा जी, चलें। तो इस क्वेश्चन को जो है ना शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0। और ये जो लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए लिखा है कि अगर यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो a है, अगर इसको 0 रख देंगे तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना, ये तो जो है ना लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो बहरहाल चलें इसको सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तो पहले एक दफा हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0। इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बताना है, बताया है उसने कि a 0 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आके सबसे पहला जो स्टेप है, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अकेला करते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हटाते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए। अगर यहाँ पूरा इक्वेशन लिखें तो ठीक है, लेकिन ई क्यू भी लिख दें तो बस ठीक है, काफी है। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहली जो फर्स्ट टर्म है उसको भी ए से डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म को भी ए से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को भी ए से डिवाइड करेंगे, और जीरो को भी ए से डिवाइड करेंगे, सबको ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ए से ए कट गया तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच गया 4/a। एक्स एक्स को मैं साइड पे करूंगा, क्यों, ताकि मुझे कोफिशिएंट चाहिए ना आगे। और माइनस ये ए से जब ए कट जाएगा, ए वन जार ए वन जार ए, तो ये वन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये आ जाएगा x² + 4/ax इज इक्वल टू 1, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। हमने जो ऐड करना है दोनों साइडों पे b², उसकी पहले b की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर b² ऐड करेंगे। तो b की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये बिल्कुल मेथड है, ये याद कर लें आप, और इस मेथड से करें तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, दैट इज 1/2, और ब्रैकेट में जो है ना कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे 4/a, जो कट रहा है काट देंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया जनाब 2/a। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग, ये जो हमने b की वैल्यू मालूम की थी, इसका होल स्क्वायर, एडिंग 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के दोनों साइडों पे, अब इक्वेशन 1 हमें नजर आनी चाहिए। इक्वेशन 1 थी x² + 4/ax, प्लस यहाँ पे हम 2/a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, और राइट साइड पे 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ भी हम 2/a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड पे होल बनाएंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला बनाने के लिए जो x है, इस x को लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, इनको खाली रखेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि इनमें साइड से वैल्यूज आएंगी। और 2/a का होल स्क्वायर 1 प्लस ये जो ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a का स्क्वायर a² होता है। अब यहाँ जब हमने ये फॉर्मूला बनाना है, तो पहली ब्रैकेट में x लिखा था, ये x आ गया पहली ब्रैकेट से यहाँ से, और सेकंड ब्रैकेट में जो है से आ गया 2/a। सेकंड ब्रैकेट से मैंने 2/a लिख दिया। अब इनको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि ये चीज आ रही है नहीं आ रही। तो देखें, 2 2 4, 2 2 4, 4/ax बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा, हमने अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया। और जब भी हम किसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिख दें तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, a + b का
होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, और यहाँ एलसीएम आ रहा है ए स्क्वायर। वन और ए स्क्वायर का जो एलसीएम है वो ए स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे ये करते हैं कि जब एक वन और दूसरा जो है ना, एक एक जो दो चीजें लिखी हुई हो और एलसीएम लें, एक वन और दूसरा कुछ और नंबर हो या कुछ लिखा हुआ हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए स्क्वायर को इधर इस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वन को इस फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और इस वन को इस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल तरीका है। अगर ये जो है ना, यहाँ पे एक साइड पे वन लिखा हो तो फिर हम ये कर लेते हैं शॉर्टकट में। अगर हम अपने नॉर्मल तरीके से भी करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा। तो वन को फोर से करेंगे तो ये फोर आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। हमने राइट साइड पे जो है ना सॉल्व करके एलसीएम लेके आंसर हम ले आए हैं। ठीक है, राइट साइड पे सॉल्व करके हम एक आंसर ले आए हैं, ये ए स्क्वायर प्लस फोर अपॉन ए स्क्वायर। और लेफ्ट साइड पे भी होल स्क्वायर बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन वन नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बस इतना काफी है। अच्छा, x प्लस टू अपॉन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जनाब हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और राइट साइड पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस फोर अपॉन ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ शुरू में प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो x प्लस टू अपॉन ए बाहर निकल आएगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस रहेगा। नीचे जो है ए स्क्वायर अकेला है तो ये ए बाहर निकल आएगा, लेकिन ऊपर जो है ए स्क्वायर और फोर प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं बन रहा। तो होल स्क्वायर ना बनने की वजह से ये ए स्क्वायर प्लस फोर जो है वो अंदर ही रहेंगे, ये बाहर नहीं निकल सकते। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो प्लस टू अपॉन ए है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस टू अपॉन ए हो जाएगा। और प्लस माइनस ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर रूट, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे जो है दोनों सेम है ए, तो हम नीचे एलसीएम ले लेंगे ए। दोनों सेम थे ए, तो ऊपर ऊपर जो लिखे हुए न्यूमरेटर उनको एज इट इज हम लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस फोर। ये जनाब हमारे पास, अब इसको हम क्योंकि आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए यही आंसर है, क्योंकि स्क्वायर रूट में कुछ भी स्क्वायर रूट में फंसा हुआ हो, बाहर ना आ सकता हो, तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो है ना बॉक्स में बंद कर दें। बॉक्स में बंद करना जरूरी है ताकि टीचर को पता चल जाए जो चेक करने वाला है कि भाई आपने जो है ना कहाँ पे आके इख्तिताम किया है। ये हेल्पफुल होता है चेक करने वाले के लिए, जो आपका जो है ना एग्जामिनर होता है। तो प्लस माइनस टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर अपॉन ए, ये जनाब आपका जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेथड समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से जो है ना आप बाकी क्वेश्चंस भी करें और मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स में बताएं। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया है। बाकी भी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैं करवा दूंगा। लेकिन ये है कि मेरे करने से पहले अगर आप करके और मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे भेजें, बेशक आप पहले तो ये कि आप जब आंसर चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया या नहीं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे जो है ना कमेंट्स में मुझे बताएं, कांटेक्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन और सॉल्व करवाना है, तो पहला भी ये है कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो बनाई है। इसी तरीके से मैं जो है ना क्वेश्चन नंबर थ्री की ये सारे पार्ट्स की वीडियोस बनाने के बाद फिर जो है ना मैं आगे चलूंगा। तो क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, सो दैट के जो है ना एग्जाम में अगर ये आए तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।